गीता कई दिनों से अपनी माँ से कद्दू की सब्जी बनाने की जिद कर रही थी। माँ, मुझे तोरई और लौकी बिल्कुल सड़ी हुई लगती है, कद्दू लेकर आओ, मुझे कद्दू की सब्जी खानी है। कुंदन चाचा की दुकान पर कद्दू मिलता ही नहीं है, तू अपने पिताजी को फोन करके बोल दे कि कद्दू ले आए। गीता अपने पिताजी से फोन पर कद्दू लाने के लिए कहती है। गीता के पिता चौकीदार की नौकरी करते थे। उनकी शिफ्ट देर रात 10 बजे खत्म होती थी। अब इतनी रात में कद्दू कहाँ मिलेगा? गीता के पिता को झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई दी। कद्दू वाली, कद्दू ले लो, कद्दू वाली, कद्दू ले लो। ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। भला इतनी रात में कौन औरत कद्दू बेच सकती है? क्या मुझे जंगल के अंदर जाना चाहिए? गीता ने कद्दू मंगाया है, अगर नहीं लेकर गया तो बहुत नाराज होगी। गीता के पिता आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गए। उन्होंने देखा एक सुंदर औरत पेड़ के नीचे कद्दू बेच रही है। सुनिए सुनिए, मुझे एक कद्दू चाहिए। 20 रुपए दो और ले जाओ। गीता के पिता औरत को 20 रुपए देकर एक कद्दू उठा लेते हैं। अगर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो, मुझे सवाल बहुत पसंद है। आप यहाँ अकेले में इतनी रात को कद्दू किसके लिए और क्यों बेच रही हैं? जैसे तुम्हें दिन में समय नहीं मिला और तुम रात को खरीदने आए हो, ऐसे ही और भी लोग आते हैं। गीता के पिता कद्दू लेकर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक चुड़ैल से कद्दू खरीदा है। मेरा कद्दू खाकर अब इसका परिवार मेरा गुलाम बन जाएगा। इस तरह मैं पूरे गांव को अपना गुलाम बनाऊंगी। इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। चुड़ैल इंजेक्शन से अपना खून अपने कद्दुओं में चढ़ाती थी, जिससे उसका खून लोगों के शरीर में चला जाए और लोग उसके गुलाम बन जाएं। गीता ने जब अपने पिता के हाथ में कद्दू देखा तो वो बहुत खुश हुई। माँ, पिताजी कद्दू ले आए हैं, क्या मैं अभी खा लूं? नहीं बेटी, कच्चा नहीं, कल मैं खटाई डालकर अच्छा करके बनाऊंगी, तब खाना। अगले दिन गीता की माँ ने कद्दू बनाकर रखा ही था कि उसकी पड़ोसी सीमा घर पर आ गई। गीता की माँ, राजू को पता नहीं क्या हो गया है, उसकी आंखें ऊपर तरफ चढ़ गई हैं और अनाप शनाप मंत्र बोल रहा है। गीता, तुम खाना खा लेना, मैं अभी आ रही हूँ। माँ के जाने के बाद गीता जैसे ही कद्दू खाती है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। वो रसोई में जाती है और चाकू से अपने माथे पर घाव करके एक निशान बना लेती है। थोड़ी देर बाद जब गीता की माँ घर लौटी तो उसने देखा कि गीता अपने हाथ और सिर झुकाकर किसी को बार बार प्रणाम कर रही है। हा हूँ, आज से मैं आपकी गुलाम हूँ। मैं आपका कहना मानूंगी, आपका भोजन बनने के लिए भी तैयार रहूंगी। गीता, ये तुम क्या कर रही हो? राजू भी ऐसी ही हरकतें कर रहा था। हा हूँ। गीता की माँ चीख पड़ती है। गीता, बंद करो ये पागलपन। क्या कहा तूने? गीता जमीन पर बड़ा चाकू उठाती है और अपनी माँ की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से पड़ोसी सीमा आ गई और उसने गीता का हाथ पकड़ लिया। सीमा और गीता की माँ ने मिलकर गीता को बांध दिया। खून पी जाऊंगी, तुम दोनों का खून पी जाऊंगी, खोलो मुझे। मैंने पता कर लिया है, राजू ने कद्दू खाया था और तुम्हारे घर भी कद्दू की सब्जी बनी थी जो गीता ने खाई। ये कद्दू एक चुड़ैल का है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहानी सुनाया करते थे? हाँ, ये वही चुड़ैल है। अब हमें उसे किसी तरह मारना होगा, लेकिन हम उस चुड़ैल को कैसे मारेंगे? चुड़ैल की जान उसके बालों में है, अगर उसके बाल काट दिए जाए तो वो मर जाएगी। सीमा और गीता की माँ रात में उसी जगह पर पहुंची जहाँ चुड़ैल कद्दू बेचती थी। तुम पीछे से कैंची लेकर आ जाओ, मैं सामने से जाती हूँ। ध्यान रखना, उसके बाल तभी काटने हैं जब वो चुड़ैल के रूप में हो। सीमा औरत के रूप में बैठी चुड़ैल के पास गई। बहन जी, मुझे 10 कद्दू चाहिए। 10 कद्दू? इतने सारे कद्दू का क्या करोगी? 2-4 ले जाओ। नहीं, मुझे तो 10 ही चाहिए। अभी मेरे पास 10 कद्दू नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे 10 कद्दू ही चाहिए। तुम मुझे कहीं से भी कद्दू ला कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। ये भी कोई बात हुई? मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं?
मैं तुम्हें 1000 रुपए देती हूँ। मान लो कि तुम मेरी नौकरानी हो। अब जाओ 10 कद्दू लेकर आओ कहीं से भी। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। तेरी शक्ल तो नौकरानी जैसी ही है। सीमा जानबूझकर चुड़ैल का गुस्सा भड़काती है। चुड़ैल को गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गई। अभी तेरा खून पी कर देती हूँ तुझे 10 कद्दू। तभी गीता की माँ पीछे से आई और उसने चुड़ैल के बाल कैंची से काट दिए। बाल काटते ही चुड़ैल मर गई। चुड़ैल के मरते ही गीता ठीक हो गई। मुन्ना राम सेठ हरबंस लाल की चक्की पर काम करता था। सेठ उसे गांव के अमीर घरों में गेहूं उठाने के लिए भेजता था। मुन्ना गेहूं लेकर आता, चक्की में पीसता, फिर आटा लोगों के घरों तक पहुंचाता। सेठ जी, आज 5 तारीख हो गई है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। काम धाम तो कुछ ठीक से करते नहीं हो, तनख्वाह तुम्हें हमेशा ध्यान रहती है। ये लो। ये क्या सेठ, मात्र 4000? आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे 5000 देंगे। तुम्हारे काम के हिसाब से 4000 भी ज्यादा है। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब करो। मुन्ना जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी उससे बोली, सेठ के यहाँ काम करने से बेहतर है कि आप खुद की चक्की खरीद लो और अपना धंधा शुरू करो। सेठ पैसे देने में बहुत कंजूसी करता है। लेकिन मैं चक्की कैसे खरीदूंगा? चक्की खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। आप मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए और चक्की खरीद लीजिए। मुन्ना अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर निकल गया। रात में वो चक्की लेकर लौट रहा था। मुन्ना बहुत खुश था क्योंकि चक्की उसे फ्री में मिल गई थी। आज तो मजा ही आ गया, मंगलसूत्र भी नहीं खोना पड़ा और चक्की भी मिल गई। मुन्ना को पेशाब लगी। उसने चक्की सड़क पर रख दी और झाड़ियों में पेशाब करने लगा। कौन है यहाँ पर? मुन्ना टॉर्च जलाता है। मुन्ना ने देखा कि उसकी टांगों के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। मुन्ना इतनी देर से भूतनी पर ही पेशाब कर रहा था। मुन्ना की सांसें रुक गई। वो चक्की उठाकर ऐसा भागा कि सीधे घर पर ही रुका। क्या हुआ? ऐसे भागे क्यों चले आ रहे हो? रास्ते में शायद कोई बुरी हवा मेरे पीछे लग गई थी। खैर वो छोड़ो, और एक खुशी की बात सुनो। दुकान के मालिक ने मुझे फ्री में चक्की दे दी। क्यों? कारण तो मुझे नहीं पता। दुकानदार ने मुझसे कहा कि वो बहुत दयालु आदमी है और गरीब लोगों की मदद करते हैं। पापा, आप चक्की ले आए? अरे बेटी, तुम नानी के घर से वापस कब आ गई? हाँ पापा, अब मैं चक्की चलाने में आपकी मदद करूंगी। रात में जो मुन्ना का परिवार सो रहा था तो अचानक सोनम को चक्की की चलने की आवाज आई। मम्मी पापा जब यहाँ सो रहे हैं तो कमरे में चक्की कौन चला रहा है? सोनम कमरे में देखने जाती है। मम्मी पापा उठो, कोई भूतनी चक्की चला रही है। मुन्ना और उसकी पत्नी जब उठे तो चक्की की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मुन्ना कमरे में से जाता है तो देखता है कि चक्की ऐसी ही रखी हुई है। सोनम, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। चक्की तो अपनी जगह रखी हुई है। नहीं पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भयानक चेहरे वाली एक औरत चक्की में हड्डियां डालकर पीस रही थी। सुनिए जी, एक बार घर की शुद्धि करा लेते हैं। आपको भी भूतनी दिखाई दी थी और सोनम को भी। कल आप पंडित रामनाथ को बुला लाना। अगले दिन पंडित रामनाथ आता है और हवन के लिए आग जलाता है, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके घर पर लकड़ियां आग ही नहीं पकड़ रही हैं। लगता है आपके घर किसी जिद्दी आत्मा का प्रवेश हुआ है। आपके घर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको सावधान रहना होगा। घर में कुछ भी ऐसा वैसा हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर पंडित जी मुन्ना के घर से चले जाते हैं। उस रात जब मुन्ना का परिवार सो रहा था तो फिर उन लोगों को फिर चक्की के चलने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि कमरे में कोई चक्की चलाता है। अब आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। तीनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। आ जाओ,
तुम तीनों को मैं इसी में पीस देती हूँ। भूतनी हवा में उड़ती हुई तीनों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी मुन्ना कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से भयानक आवाज आती है, कब तक बचोगे मुझसे? ये मेरी चक्की है, जो भी इसका इस्तेमाल करेगा मैं उसकी बोटियां काटकर इसी में पीस दूंगी। मुन्ना के परिवार को पूरी रात घर के बाहर बैठकर बितानी पड़ी, क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने से डर लग रहा था। जब दिन निकला तो मुन्ना पंडित जी को बुला कर लाया और उसने सारी बात पंडित जी को बताई। मैंने अच्छे अच्छे भूत प्रेतों को मजा चखाया है, तुम चिंता मत करो, आज रात मैं इसी कमरे में रुकूंगा। पंडित ने कमरा बंद कर लिया और रात में उसी कमरे में रुका जिसमें चक्की रखी हुई थी। करीब आधी रात को कमरे से भयानक आवाजें आना शुरू हो गई। मुन्ना दरवाजा खटखटाता है। पंडित जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? पंडित जी, दरवाजा खोलिए। मुन्ना सारी रात दरवाजा पीटता रहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। आखिरकार मुन्ना ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़ दिया। पंडित का केवल धड़ चक्की के पास पड़ा हुआ था और सिर का कुछ भी पता नहीं चला। पंडित का लड़का राहुल भी मुन्ना के घर पहुंचा। पिताजी, जिसने भी आपको मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल मुन्ना के घर बहुत बड़ा यज्ञ करता है। तब वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। कौन है तू? इस चक्की से तेरा क्या लेना देना है? और तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? 25 साल पहले की बात है। मेरे पिता चक्की चलाया करते थे। मैं उस समय बहुत छोटी थी। व्यापारी दीनदयाल, जिसने ये चक्की मुन्ना को दी है, और तेरे पिता पंडित रामनाथ ने मेरी माँ से छेड़खानी की थी। मेरी माँ ने दोनों को थप्पड़ लगा दिया। दीनदयाल और रामनाथ ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया। आज अगर मैं जिंदा होती तो तेरे ही बराबर होती। मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगता हूँ और हम सब गांव वाले व्यापारी दीनदयाल को भी सजा दिलाएंगे, लेकिन तुम इस गांव से चली जाओ। पहले दीनदयाल को भी सजा दो। जब तक दीनदयाल को सजा नहीं मिलेगी मैं गांव से नहीं जाऊंगी। गांव के लोगों को दीनदयाल को फांसी पर चढ़वाना पड़ता है। तब चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है।